एक बार की बात है, अकबरपुर नामक गांव में एक राधा नाम की विधवा अपने बेटे रमेश के साथ रहती थी। राधा का पति तभी चल बसा था जब उसका बेटा 1 साल का था। राधा अपना और अपने बेटे की जीविका गांव के पास जंगल में जाकर चुने हुए लकड़ियों को बेचकर चलाती थी। राधा रोजाना जंगल में जाकर लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाती और बाजार में जाकर बेच देती। बेचने के बाद जो पैसा मिलता उसका राशन लेकर आती थी। इस तरह दोनों अपनी जिंदगी जी रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब रमेश 8 साल का हो गया। वो अपने घर का ध्यान रखने लगा था। राधा उसको साथ में बाजार नहीं ले जाती थी। एक दिन राधा को बाजार से आने में देर हो गई। शायद उस दिन उसने लकड़ियां भी नहीं बेची थी। रमेश को बहुत भूख लगी थी। वो यही सोच रहा था कि माँ अभी बाजार से लकड़ियां बेचकर नहीं आई। बहुत देर इंतजार के बाद माँ आई। रमेश ने कहा, माँ जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। राधा ने कहा, बेटे आज जंगल में ज्यादा लकड़ियां नहीं मिली, जो मिली थी उससे को बेचने के बाद मैंने साहूकार का पुराने पैसे चुकता करके आई हूँ। आज कुछ भी खाने को नहीं है। इतना कहकर उसकी माँ रोने लगी। रमेश बड़ा ही समझदार और ईमानदार लड़का था। उसने कहा, रो नहीं माँ, कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल खाना खा लेंगे। तुम देखना एक दिन मैं बहुत बड़ा अफसर बनूंगा, जिसके बाद मैं खूब पैसा कमाऊंगा, हमारा एक बड़ा घर होगा, तब हमें खाना खाने में कभी भी परेशानी नहीं होगी, फिर हम पेट भर खाना खाएंगे। अभी बाद में दोनों सो गए। सुबह दोनों उठे तो देखा कि बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। राधा ने कहा, अब मैं लकड़ियां कैसे चुनने जाऊं, बारिश की वजह से सूखी लकड़ियां नहीं मिलेंगी, सूखी लकड़ियां की बाजार में बिकती हैं। रमेश ने कहा, तुम परेशान नहीं हो माँ, हम जंगल में दूसरे छोर तक लकड़ियां चुनने जाएंगे। बारिश दिन भर हुई। रात में बारिश थोड़ी रुकी। रमेश ने कहा, चलो माँ लकड़ियां चुनने चलते हैं। राधा ने कहा, नहीं बेटे, रात के जंगल में लकड़ियां चुनने नहीं जाएंगे, जंगल के दूसरे तरफ से रहता है, इस तरह अभी लकड़ियां गीली मिलेगी। रमेश ने कहा, माँ अभी तुम लकड़ियां चुनने चलो तो कल सुबह बेच सकोगी, तभी जल्दी से हमें खाना मिलेगा। रमेश की बात सुनकर राधा अपने बेटे के साथ रात में ही जंगल में लकड़ियां चुनने चली गई। सूखी लकड़ियों की तलाश में दोनों जंगल में काफी अंदर तक चले गए। राधा इधर उधर घूम कर देख रही थी, तभी अचानक रमेश गायब हो गया। फिर राधा अपने बेटे को अपने पास न पाकर बेटे रमेश चिल्लाने लगती है और बुलाती है। रमेश थोड़ी देर बाद सामने से चल कर आता है। माँ कहती है, कहाँ चले गए थे बेटे? रमेश कहता है, माँ जंगल में शेर को बहुत चोट लगी हुई है, बूढ़ा भी हो गया है। शेर की चोट को ठीक करने के लिए मैं जड़ी बूटी लेने चला गया था, बस देर हो गई। पीछे खड़े शेर को देखते ही राधा सन्न रह गई। राधा ने कहा, जल्दी से भाग आओ मेरे पास, नहीं तो शेर तुम्हें खा जाएगा। रमेश ने कहा, तुम डरो नहीं माँ, शेर हमारी साथी बन गया, वो हम लोग नहीं खाएगा। शेर ने भी ऐसा ही था। थोड़ी देर बाद शेर ने कहा, मदद के मेरी जान बचा है, मानो तुम्हें उपहार में क्या चाहिए? रमेश ने कहा, हमें उपहार में कुछ नहीं चाहिए। शेर ने कहा, नहीं कुछ उपहार मांगो। रमेश ने कहा, मेरी उपहार यही है कि बस तुम जंगल में अपने आने वाले किसी मनुष्य के जीव पर हमला नहीं करोगे। शेर हंसते हुए बोला, बस इतनी सी बात, चल देता हूँ, किसी भी जीव पर शिकार नहीं करूँगा, आज मैं शाकाहारी हूँ। इसके बाद शेर ने कहा, लो मैं तुम्हें एक जादुई चूल्हा देता हूँ, जादुई चूल्हे से कभी कम नहीं होगा, ये चूल्हा सिर्फ तुम दोनों के ही बात मानेगा। जादुई चूल्हे को लेकर राधा और रमेश घर पहुंचे। दोनों बहुत खुश थे। दोनों रोजाना नए नए पकवान बनाकर खाने लगे। राधा ने जंगल में लकड़ियां चुनने का काम छोड़ भी दिया था। धीरे धीरे समय गुजरता गया और रमेश काफी बड़ा हो गया। राधा थोड़ी बूढ़ी हो गई थी। रमेश को घर बैठे खाना मिल रहा था, इसलिए उसने कभी तक कोई काम धंधा का भी नहीं सोचा था। वो बिल्कुल निश्चित हो गया था। बात की चिंता उसकी माँ को राधा को होने लगी। एक दिन राधा ने अपने बेटे से कहा, बेटे कब तक हम दोनों जादुई चूल्हे के भरोसे बैठे रहेंगे? क्यों नहीं तू शहर जाकर कहीं नौकरी वोकरी देखता है? कब तक तो ऐसे ही बैठा रहेगा? जादुई चूल्हा सिर्फ खाना दे सकता है। रमेश माँ की बात सुनकर अपना मुंह उधर कर लेता और कहता है, माँ जादुई चूल्हे से हमें घर बैठे खाना खाने को मिल रहा है। जादुई चूल्हे की वजह से हम रोज अच्छे अच्छे पकवान खाने हैं और तुम
कहती है कि शहर कमाने चला जाऊँ। माँ जब घर बैठ खाना मिल रहा है तब मैं तो कहीं नौकरी करके अपना पसीना क्यों निकालूं। रमेश की बात सुनकर बूढ़ी माँ कुछ नहीं कहती है, वो सुनकर सोने चली जाती है। एक दिन जादू चूल्हा घर में से गायब जाता है। राधा और रमेश दोनों सम रह जाते हैं। रमेश जादू चूल्हा बहुत ढूंढता है परंतु उसे कभी नहीं मिलता है। रमेश कहता है मुझे पता है माँ, हमारा जादू चूल्हा कौन चुरा सकता है। वो न हो हमारे पड़ोसी का काम है, उन्होंने ही हमारा चूल्हा चुराया है। राधा कहती है अब तो तू शहर जाकर नौकरी कर देख। हमने इतने साल से बैठ कर खाना खाया है, अपना शरीर भी नहीं चलाया, इसलिए अन्न देवता नाराज होकर जादू चूल्हा उससे गायब हो गया है। अब तू शहर नहीं गया तो हम भूखे मर जाएंगे। रमेश घर पर आसानी से मिल रहे खाना को आराम से ही अपना दुनिया समझ चुका था, परंतु जादुई चूल्हे खोने के बाद रमेश समझ चुका था कि अब मुझे शहर नौकरी करने जाना पड़ेगा। रमेश अगले दिन ही शहर नौकरी करने चला गया। राधा भी यही चाहती थी कि रमेश 5 साल बाद शहर से कमा कर अपने गाँव और आया। रमेश की उसकी माँ रहने सहने को बदल चुका था। जब से रमेश शहर गया था तभी से वो अच्छा पैसा कमाया, तभी अच्छा घर और बन चुका था। घर आते ही रमेश को किचन में जादू चूल्हा दिखा। रमेश ने अपनी माँ से कहा, माँ तुमने तो कहा था कि जादू चूल्हा खो गया, यहाँ कैसे आ गया। राधा ने कहा बेटे वो मुझे शहर भेजने के लिए मैंने जादू चूल्हे को छुपा दिया, तभी तो तू शहर गया और इतना बड़ा बना। तू शुरू से ही अमीर होने का सपने देखता था, बड़ा आदमी बन कर आया। तो ठीक कहती है माँ, तुम्हारे ही वजह से मैं आज बड़ा आदमी बन गया हूँ। वीडियो अच्छा लगे सपोर्ट जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो।